जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और देखो यार, ये सी सेट के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी और रिज़ल्ट आया है तो आपको पता ही होगा। अपने हिंदी मीडियम से तो खास तौर पे, और हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम से कोई भेदभाव नहीं है सी सेट में। यूपीएससी में तो दोनों मीडियम की बराबर लगी है वाट, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे मैसेज आ रहे थे कि सर सी सेट में रह गए, बाउंड्री पे रह गए। इवन मैं खुद कई लोग को जानता हूँ प्रॉपर, जब जब रिज़ल्ट आ रहा था जब रिज़ल्ट आ रहा था तो वो फीलिंग थी कि पेपर दे के आए थे तभी हो रहा था 70 आ रहा है, 72 आ रहा है। और 2-3 क्वेश्चन यूपीएससी ने चेंज किया, मामला निपट गया। यूपी पीसीएस में भी वही हाल है। अभी मैं बेसिकली यूपीएससी वाली सी सेट की डिस्कशन करूंगा। यूपी पीसीएस की डिस्कशन 2-3 दिन बाद या तो मैं करूंगा या तो फिर रमन सर वापस करेंगे। देखो एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, एक रियल स्टोरी बता रहा हूँ, मतलब सी सेट की। मेरे मतलब दोस्त के भाई बहन दोनों का यूपीएससी प्री था इस बार, ठीक है। पेपर 1 में दोनों का बढ़िया नंबर 110 पार हो रहे थे दोनों लोग, ठीक है। पेपर 2 में दोनों लोग के 70 के आसपास आ रहे थे। और 2 क्वेश्चन आपस में डाउट हो गया था, जो जो ऑफिस मतलब जो आंसर की आती है, आप देखोगे कोचिंग वाले उस दिन दे देते जो आंसर की। तो उसमें दोनों लोग का 2 क्वेश्चन में मामला फंस रहा था कि अगर एक का मतलब हो गया तो दूसरा बाहर, दूसरे का हो गया पहला बार। तो मेरे जो दोस्त के भैया थे वो पार हो गए और दीदी पीछे चली गई। तो इधर को समझिएगा कि मतलब सी सैट काफ़ी मतलब वो प्रॉब्लमेटिक हो गया इधर। और पेपर बहुत अनएक्सपेक्टेड आ रहा है सी सैट का, बहुत अनएक्सपेक्टेड आ रहा है, ठीक है। और देखो भाई, कोई ये मत बोलना कि सर नहा के बैठो इस टाइम, क्योंकि बजे ना 2:40 रात के हो रहे हैं। तो ऑब्वियसली मेरा दिमाग नहीं खराब है कि इस समय मैं नहा के और मेकअप करके आऊँगा वीडियो बनाने। अभी टारगेट यही है कि यार आप लोग को चीज़ें कुछ बता दूं, जो ज़रूरी वाली चीज़ें, जो काम की चीज़ें, ठीक है। तो देखो, मैं सी सैट का यहाँ पर जो सिलेबस है वो एक बार खोल के देखता हूँ। मैं आप लोग से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार यार सिलेबस हर चीज़ का उठा के, पीवाईक्यू उठा के एक बार देख के कम से कम यार यूपीएससी पे थोड़ा उपकार कर देना चाहिए, ठीक है। तो आप देखोगे कॉम्प्रीहेंशन बहुत बड़ा पार्ट है, लगभग 30 प्रश्न आते हैं, अगर टोटल 80 सी सेट के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मैं 2-3 चीज़ें यहाँ पर डिस्कशन करने वाला हूँ। मैं पहले आपको बता देता हूँ, पहली बार ये कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, दूसरा ये कितने नंबर का टारगेट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे कॉम्प्रीहेंशन है, इंटरपर्सनल स्किल्स, थोड़ा सा कम्युनिकेशन स्किल्स का है, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी है, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग है, जनरल मेंटल एबिलिटी है, बेसिक न्यूमेरेसी है क्लास 10th लेवल की, डाटा इंटरप्रिटेशन है क्लास 10th लेवल का। ये जनरली सिलेबस है। एक चीज़ मैं आपसे क्लियर बता रहा हूँ, ये है सिलेबस इतना डिटेल में। मेरे हिसाब से 2 चीज़ें हैं, एक मैथ्स और एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। वो मैथ्स में सारी चीज़ें आ जाती हैं, चाहे उसको आप डाटा इंटरप्रिटेशन मानते हो, चाहे आप उसको जो है लॉजिकल रीजनिंग मानते हो, चाहे उसको क्वांट मानते हो। मेरे हिसाब से यार वो सब चीज़ें सेम होती हैं, कोई अंतर नहीं होता है। सिंपल मैथ जोड़ घटाना आपको आता है तो आप वो काम कर ले जाओगे, ठीक है। यहाँ पर मैं आप लोग को एक सजेशन दूंगा। देखो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको थोड़ा सा एफर्ट लगाना चाहिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्योंकि इसके फिक्स हैं कि 30-35 क्वेश्चन आने ही आने हैं, फिक्स है 30-35 क्वेश्चन आने हैं। इवन अगर आप 30 को, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्या है, आप 1 मिनट में एक क्वेश्चन कर सकते हो, 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता है। क्यों? भरोसा रखो, एक बार अभी से प्रैक्टिस करके देखना। अभी सी सेट छोड़ मत देना, जैसे कई लोग क्या करते हैं, अभी छोड़ देते हैं, सी सेट आखिरी महीने करते हैं, वही लोग फेल होते हैं। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्या है दोस्तों, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप रेगुलर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ही तो कर रहे हो। आप विजन की मेंस 365 पढ़ रहे हो, चाहे पीटी 365 पढ़ रहे हो, वो पढ़ के उसका क्रक्स समझ रहे हो, क्या कर रहे हो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ही तो कर रहे हो। बस आपको क्या करना है, जो यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर है उसके आधार पर प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है। इस बात को समझिएगा। तो वीकली अभी आप, अगर आप वीकली ना 4 से 5 पैराग्राफ आरसी अगर प्रैक्टिस कर लेते हो पीवाईक्यू के, विद ऑफिशियल आंसर की से आंसर मिलाते हुए अगर आप कर लेते हो, तो मोर देन एनफ है। यहाँ पर जो आप देखोगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या है, कैसे समझते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तो यूपीएससी हिंदी का टेलीग्राम चैनल, ठीक है, आप ज्वाइन कर लेना यूपीएससी हिंदी का टेलीग्राम चैनल। वहाँ पे एक पन्ने में हर मीनिंग कि क्रक्स का क्या मतलब है, ठीक है, निष्कर्ष, अगर इम्प्लीकेशन पूछेगा तो इसमें क्या लिखते हैं, कंक्लूजन पूछेगा तो इसमें क्या लिखते हैं, ठीक है, आइडिया पूछेगा तो क्या लिखते हैं। तो जितनी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, वो पूर्व धारणाएं पूछेगा तो क्या कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें एक पेज में, केवल एक पेज में, सिंगल पेज में वो चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे जाना, 5 जून सर्च करना, 5 जून को वो चीज़ें डाली गई थी, 4 जून को डाली गई थी, 3 जून, 3, 4, 5 जून, ये तीनों दिन लगातार अपलोड की गई थी। तो उसको देखना, वो एक प्रिंट करा के आप लोग क्या करना, अपनी दीवार पे ऐसे चिपका लेना और उसको देखते रहो वीकली। तो 2-4 अगर आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस करोगे तो आप इसमें अच्छे खासे सिद्धस्त हो जाओगे और सीसेट का मामला यहीं पर निपट जाएगा।
ठीक है, एकदम आराम से आप सी सेट पार हो जाओगे, 20-25 क्वेश्चन यहाँ से कर लिए। तो रही बात, मैथमेटिक्स नहीं छोड़ना है। मैथमेटिक्स में भी दोस्तों मैं आपसे ये कहूँगा, देखो यहाँ पर सिलेबस पूरा समझाया हुआ है अलग अलग, की इंटरपर्सनल स्किल्स है। टेलीग्राम चैनल पे आपको सिलेबस भी सी सेट का मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि सिलेबस के पीछे और आप जो है उसके कंटेंट, और जो है अगर मान लो आपने बहुत मैथमेटिक्स नहीं पढ़ी है तो उसके कोर्सेज के पीछे मत भागिए, ठीक है। हालांकि यूपीएससी हिंदी ने सीसेट स्पेशल पूरी कोर्स कंप्लीट कराई है फ्री में, यूट्यूब चैनल पे यूपीएससी हिंदी के सीसेट का हर चीज़, वहाँ पे डाइस से लेके हर प्रॉब्लम, जितनी मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम हो सकती है, प्रोबेबिलिटी, डाइस, ठीक है, जो है वेन डायग्राम, हर चीज़ वहाँ पे करवाया गया है। लेकिन मैं फिर भी आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर मान लो आपको नहीं आती ये चीज़, आपको लग रहा है नहीं यार मैथमेटिक्स तो मेरे बस की नहीं है, 2-4 चीज़ें आप तैयार करके जाइए। ट्राई करिए कि 15 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स के सॉल्व हो जाएं। तो 15 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के, 20 क्वेश्चन आपके कॉम्प्रिहेंशन के, मिनिमम 35 से 40 क्वेश्चन है ना, 20 आपके हो गए कॉम्प्रिहेंशन, 15 क्वेश्चन हो गए मैथमेटिक्स। एक्यूरेसी अगर आपकी बहुत अच्छी है तो वो चीज़ें आपको पहले से चेक कर लेनी है कि मेरी एक्यूरेसी कैसी है। हालांकि देखो 35 क्वेश्चन में एक्यूरेसी बहुत अच्छी नहीं होगी तो मामला लटक जाएगा, ठीक है। तो आपको कोशिश ये करना है, एग्जाम में कोशिश ये करना है कि 45 प्लस 45 कोशिश करना है अटेम्प्ट करने का, ठीक है। 45 अटेम्प्ट करने का इसलिए कह रहा हूँ कि मान लो आपने 45 अटेम्प्ट किया और आपने यहाँ पर गलत कर दिए 12 क्वेश्चन, ठीक है। 45 अटेम्प्ट, 12 क्वेश्चन गलत, तो 33 सही, और यहाँ पे 12 गलत मतलब 4 आपके और चले जाएंगे, तो आपके 29 नेट बनते हैं, और नेट 29 मतलब 27-28 नेट चाहिए, तो आप पार हो जाओगे। तो कोशिश यही करना है कि यार आपको एटलीस्ट 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, क्योंकि आरसी में आप एक्यूरेट हो कि नहीं आप बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हो सकते हो, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हो सकते हो। मैथमेटिक्स अगर आप करोगे तो श्योरिटी होता है, अगर आपका आंसर आ गया तो श्योरिटी ही होता है कि आप पार हो जाओगे, ठीक है। तो आप इज्जत को समझिएगा। तो ये अगर आप 45 क्वेश्चन एटलीस्ट अटेम्प्ट करते हो तो आप पार हो सकते हो सी सेट में। 2-3 चीज़ें जो ध्यान में रखनी है, पहली बात ये कि जो वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन आते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन, जो बहुत हलवा छाप वेन डायग्राम के क्वेश्चन होते हैं, वो आपको थोड़ी प्रैक्टिस कर लेनी है। वो 1 मिनट में लग जाता है कि सारे शेर सीआर हैं, सारे सीआर बैल हैं, तो निम्नलिखित निष्कर्षों पे ध्यान दीजिए कि सारे बैल सीआर हैं, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन क्या होता है कि आपको वेन डायग्राम की थोड़ी प्रैक्टिस कर लोगे, हम लोग ने यूपीएससी हिंदी ने भी बताया हुआ है प्रॉपर, तो आपका आराम से बहुत क्लियर कट ये मामला सी सेट का निकल जाएगा। वेन डायग्राम इससे 4-5 क्वेश्चन हर बार आ जाते हैं। ए से लेके जेड तक वाला जो क्वेश्चन आता है, जैसे ए से लेके जेड तक दे देगा कि कोड में किसी को CQZID को अगर दिल्ली लिखा जाता है तो बिल्ली का मतलब क्या होगा, ये वाला क्वेश्चन, वो बहुत इजी क्वेश्चन होता है। आपको ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू तुरंत क्या करना है, वहां पे लिख लेना है ABCDEFGH 1 2 3 4 5 6, और वैल्यू से चेक कर लेना है कि कितनी वैल्यू किसकी बन रही है, क्या पैटर्न बन रहा है, तुरंत चेक कर लेना है। तो ये बात समझिएगा, है ना। तो ये 2-3 जो तरीके के क्वेश्चन होते हैं वो एकदम हलवा छाप होते हैं, पढ़ते ही आपके हो जाते हैं। इसके अलावा जो तीसरी बात है, तो पहली बात मैंने क्या बताई, आरसी पे फोकस करना है। दूसरी बात मैंने 2 चीजें बताई, वापस रिकॉल करा रहा हूं। दूसरी बात मैंने 2 चीजें बताई, एक तो वो वेन डायग्राम वाला हलवा छाप क्वेश्चन, दूसरा एक कोडिंग वाला क्वेश्चन बहुत हलवा छाप होता है, ये आराम से कर लेना है। तीसरी जो चीज आपको ध्यान में रखनी है वो होता है पूरा पेपर। आप एक बार बीच में जब आप पैराग्राफ करके मान लो थक गए ना, 5 मिनट पैराग्राफ करके थक गए, आधा घंटा आपने पैराग्राफ सॉल्व किया, आपके 15 क्वेश्चन पैराग्राफ के सॉल्व हो गए, क्योंकि 1 मिनट से ज़्यादा पैराग्राफ में नहीं लगेगा। मान लो 20 क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया, तब एक बार आपको पेपर जल्दी जल्दी घुमाना चाहिए। ये रियल अप्रोच होता है, आपको पेपर जल्दी जल्दी घुमाना चाहिए। वहां पर कई बार क्या होता है ना, ऐसा क्वेश्चन आता है जो देख के लग जाता है, लेकिन चूंकि आप डरे होते हो, आपके पुराने क्वेश्चन आपसे नहीं सॉल्व हुए तो आपसे एग्जाम में छूट जाते हैं, तो वो नहीं करना। जैसे मैं वो याद दिला रहा हूँ प्रॉपर, है ना, प्रॉपर याद दिला रहा हूँ। क्वेश्चन पूछता है कि 3 4 6 7 3 4 4 7 4 3 8 7 6 ऐसे नंबर दे दिया रहेगा, बोलेगा इनमें से कितनी बार 4 के पहले 3 आया है। अब ये वाला क्वेश्चन बताओ, बोनस भाई काउंट ही करना है कि 4 से पहले 3 कितनी बार दिख रहा है, हो गया। तो ये वाले जो बेसिक वाले क्वेश्चन जो मतलब हो ही जाते हैं, वो वाले क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ने हैं। तो ये केवल रीड एक बार पेपर कर लेना। तो ये 3 चीजें अगर आप दिमाग में रखते हो, ठीक है, तो आपका सीसेट आराम से निकल जाएगा। रही बात जो एक इसमें एक गुरु मंत्र है, ये है कि सीसेट को अभी से हल्के में मत लीजिए। अभी आप लोग एकदम छोड़ देते हैं, सीसेट पे ध्यान नहीं देते हैं। मेरा सजेशन ये है कि यार सीसेट आप एटलीस्ट वीक में एक बार आधा घंटा 15 मिनट कभी आरसी की प्रैक्टिस, कभी मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए। खाली समय पे यूपीएससी हिंदी ने वीडियोस बना रखे हैं, एटलीस्ट उसको सुन लीजिए, कुछ तो आइडिया आ जाएगा, कुछ तो दिमाग में क्रैक हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से, क्योंकि देखो यार जीएस में कितनी भी मेहनत कर लो, सीसेट नहीं पार हो तो आप मेंस नहीं लिखने वाले हो कभी भी, सीसेट पार होना ही पड़ेगा।
तो मेरे हिसाब से उसको सीरियसली एक एज अ कोर्स मान के आप लोग को उसकी तैयारी कर लेनी चाहिए, बजाय कि उसको हल्के में लेना चाहिए। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। कोई प्रॉब्लम हो, कुछ लगे कि सर सीसेट में और बताइए तो मैं बताऊंगा। यूपी पीसीएस के लिए भी डिस्कशन करूंगा, क्योंकि यूपी पीसीएस का सिलेबस बहुत अलग है, उसमें भी यही करना है, पॉइंट करना है कि पेपर में कौन सी चीज़ें आपको बहुत ईजी लगती हैं, उस हिसाब से अपनी अपनी स्ट्रेटजी सबको बनाना है और सीसेट आप लोग पार हो सकते हो। जय हिंद, जय भारत।